प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल प्रधानमंत्री महोदय ने उत्तरांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, जो लखनऊ से गाजीपुर तक 344 किलोमीटर के आसपास का फासला है। और ये एक्सप्रेस वे कल उन्होंने देश के हवाले किया है। मैं यहाँ पर बहुत दुख के साथ ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय कुछ भी करते हैं वो उसको इवेंट बनाए बगैर नहीं मानते हैं। उनका मकसद उस चीज़ को, उसके ऊपर उनका ध्यान होता ही नहीं है। जिस चीज़ के उद्घाटन के लिए या जिस चीज़ को शुरू करने के लिए गए हैं, उनका वहाँ से ध्यान तुरंत हट जाता है और पिछली सरकार के ऊपर कभी भी चूकते नहीं हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, शर्म की बात है किसी प्रधानमंत्री के लिए। पहले के जो मुर्दे थे वो गड़ चुके हैं, अब आने वाले मुर्दे अब गड़ेंगे। प्रधानमंत्री महोदय को मज़ा आता है पिछलों को उखाड़ने में। मुझे नहीं समझ में आ रही ये क्या मानसिकता है इनकी। अरे काम करने के लिए होते हैं प्रधानमंत्री, जो आता है देश में काम करने के लिए होता है, वो पिछले गीत गाने के लिए नहीं होता है। पिछले गीत तो मूर्ख लोग गाते हैं। जो मूर्ख होते हैं, बिना बुद्धि के लोग होते हैं, वो गाते हैं पिछले गीत। तो प्रधानमंत्री को शोभा थोड़ी देते हैं इस किस्म की चीज़ें। यानी कल भी उन्होंने परिवारवाद, एक परिवार तरक्की करता रहा, कभी किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया, इस किस्म की बातें वहाँ भी चूके नहीं है। यानी इनको ये बिल्कुल महसूस ही नहीं है। शायद ये समझ रहे कि पूरा देश पागल है, पूरा देश मूर्ख है, जो इनकी मूर्ख भरी बातों को सुन सुन के और इनकी तालियां बजाता रहेगा। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। आपके अपने जो चहेते थे, जो अंधभक्त थे, उनकी भी संख्या बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो सब समझ गए आपकी मानसिकता। मेहरबानी करके आप ऐसी मानसिकता मत रखिए। आप जिस काम पर पहली बात तो आप करते कुछ नहीं है। आप केवल वही चीज़ करते हैं जिससे तुरंत आपको डायरेक्ट वोट बैंक कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला होगा, वरना आप कुछ करेंगे ही नहीं। और जब उसके फ़ायदे की आप सोच करके जब करते हैं, तो मेहरबानी करके अपने काम पर ही ध्यान दीजिए। आप दूसरों को क्यों कोसते रहते हैं? जिनको आप कोस रहे हैं आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या फ़ायदा उनको कोसने से? आप केवल ये बताइए ना, आपके पास कुछ है रोड मैप दिखाने का, करने का, उसको दिखाइए। आप क्या कर रहे हैं? वैसे आपके रोड मैप का सबको पता चल गया आपका क्या रोड मैप है। 7 साल में देश ने जान लिया आपके पास कुछ नहीं है, आपके हाथ खाली हैं। आप केवल लूटने आए हैं, केवल बर्बाद करने आए देश को। उसमें बखूबी आप लगे हुए हैं, उसको बिल्कुल मजबूती के साथ आप कर रहे हैं। देश को लूट रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, जनता के हार्ड अर्न पैसे को बर्बाद कर रहे हैं आप अपने ऐश और आराम पर, या 3 उद्योग घरानों को आबाद करने पर। आप केवल यही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपको एक और चेतावनी दे देना चाहता हूँ। ये आपने ये एक्सप्रेस वे का उद्घाटन तो किया है, आज तक का इस देश का रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिसने भी किसी फ्लाईओवर का, एक्सप्रेस वे का, जिसने एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, उसकी सरकार एक्सप्रेस वे से स्लिप हो गई है, फिसल गई है, वो सरकार दोबारा नहीं आई। तो यही फार्मूला आपके लिए भी लागू होगा। आपका भी शायद वो उड़ान जो आपकी है वो स्लिप हो जाएगी इस एक्सप्रेस वे से। आपकी सरकार नहीं आने जा रही है। आंकड़े भी आपके खिलाफ हैं, हालात भी आपके खिलाफ हैं, जो सिचुएशन आप खुद क्रिएट कर रहे हैं वो भी आपके खिलाफ है, वो भी आपके खिलाफ। आपकी खुद की मानसिकता और खुद के आपके कार्यकलाप आपके खिलाफ जाएंगे। आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, लेकिन यही होने वाला है। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं अब बता देता हूँ, आपकी बहुत दुर्दशा होने वाली है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। बिल्कुल दुर्दशा होगी, और उसके बाद आपकी सरकार यानी कि केंद्र की सरकार भी नहीं रह पाएगी। नहीं, असल में तो आप उत्तर प्रदेश हारते ही आप खुद ब खुद शायद छोड़ के भागेंगे, और आप नहीं भी भागे तो ये देश आपको भगाएगा, क्योंकि आगे आपको ये देश झेल नहीं पाएगा। ये देश नहीं झेल पाएगा आपको। बहुत झेल लिया है, बहुत हो चुका है। एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ नाउ प्रधानमंत्री महोदय। अब आगे और हिम्मत नहीं है इस देश की। ऐसी मतलब दुर्दशा जो आपने कर दी है, आगे इसको और नहीं झेला जा सकता है। बहुत बहुत ज़्यादा आप हदों से पार चले गए हैं, हदें पार कर दिया आपने बर्बादी की। इतनी बर्बादी तो कभी दुश्मन भी नहीं करेगा। दुश्मन को भी कहीं ना कहीं रहम आएगा, लेकिन आपने तो इस देश को कभी अपना माना ही नहीं है, कभी अपना माना नहीं। आपसे तो अंग्रेज सीख थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको देखते हुए कहीं ना कहीं उनके अंदर फिर भी इंसानियत थी। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे अपने जो कहलाते हैं उनकी हालत ऐसी है, उनकी मानसिकता इतनी ख़राब है। आज आप केवल बर्बादी करना चाह रहे हैं देश की, केवल बर्बादी। इसके अलावा देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। जो है इस देश से लूट रहे हो, दोनों हाथों से आप लगे हैं। 7.25 साल हो गए, दोनों हाथों से आप देश को लूटने में लगे हैं।
मगर अब हिसाब का समय आ गया है। अब हिसाब का समय आ गया प्रधानमंत्री महोदय। अब ये देश आपसे हिसाब मांगेगा और आपको हर हाल में हिसाब देना होगा। हिसाब हर हाल में आपको देना होगा। तो आप कैसे देंगे? कैसे हिसाब देंगे? कहाँ से देंगे? आप शायद बिल्कुल इस भूल में हैं कि आपसे कोई हिसाब नहीं मांगा जाएगा। नहीं, आपसे बिल्कुल हिसाब होगा। एक एक दिन का आपसे हिसाब दिया जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि आपका कल का दिन कैसे आने वाला है। जनता बहुत दुखी हो चुकी है और जनता मन बना चुकी है कि अब इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करना होगा, तुरंत बाहर का रास्ता दिखाना होगा। अब आपके चंद दिन बचे हैं प्रधानमंत्री महोदय, आपको हर हालत में जाना होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद आप सत्ता में एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। ऐसे हालात इस देश के अंदर हो चुके हैं और आगे आगे और होने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप अपनी मानसिकता को अब सुधारेंगे। जो गाड़ी चल रही है और यहाँ तक आ गई है, अब उसमें मुझे सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप तैयार रहें प्रधानमंत्री महोदय, अब ये देश आपको और नहीं झेलेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।